सलाम। कश्मीर के एप्पल्स, दिल्ली के पराठे, बंगाल के रसगुल्ले, चेन्नई के डोसों को बिना हाजमोला हजम करने वाली अर्चना जी। और तालियां उस आवाज के लिए जो कश्मीर की वादियों से लेकर सरसों के खेतों से होकर हिंद महासागर की लहरों तक छू जाए, यानी दिलीप पाजी। तो चलिए शुरू करें इंडिया के रंग हंसी के संग। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हिमालय पर जाकर पहुंचे। खुदा बंदे से खुद ही पूछे कि अबे गधे अब उतरेगा कैसे। हमारे सुदेश भी पहुंच गए हैं हिमालय की चोटी पर और वहां उन्हें मिल गई है एक हिमाचली गोरी जो है बड़ी ही छिछोरी। प्लीज वेलकम सुदेश एज माउंटेनियर एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। अर्चना जी, हाँ? आप सोच रहे होंगे कि सोनी वालों ने देखो कितना खर्चा कर दिया है। हाँ। बर्फ गिरा रहे हैं ऊपर से। कोई खर्चा नहीं, जावेद साहब बैठे हुए ऊपर। आ जाओ नीचे, कमाल कर रहे हैं यार सारा। खैर मैं चलता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी काम करना है। हाँ जी, अरे वाह वाह बाबा जी, आप यहाँ नहीं, कमाल, पहली बार देखा आपको। तुम ही श्री सुदेश लहरी हो ना? भी कमाल है यार, आपने कैसे पहचान लिया कृष्णा बाबा? मैं कोई आम बाबा नहीं हूँ। नहीं वो तो पता भी, आम तो छोटा सा होता है, हमें भी पता है यार। ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? बाबा मेरे पास बड़ा धन दौलत शोहरत भगवान ने दी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिंदगी में पता नहीं कहीं ना कहीं याशी की बहुत कमी है। क्या? बाबा ये चमत्कार हुआ है कि इनसे गलती। बंद करो यार। आइस डाल रहा है अंदर, ग्लास के अंदर आइस डाल रहा है। अच्छा ये आपकी शक्ति थी। बाबा बस थोड़ी सी याशी करवा दो, बस गरीब आदमी है। मैंने सुना यहाँ लड़कियां बहुत जल्दी सेट हो जाती हैं। बाबा ये सही बात है? इतनी गंदी सोच है तुम्हारी? अरे अगर पहाड़ों में ऐसा होता तो हम बाबा लोगों को नीचे जाने की क्या जरूरत थी? सोम्या रस पीने के लिए। सोमरस। अच्छा तो बाबा ये बात है, इसीलिए इतने गर्म हो हैं? मैं भी कहूँ भी इतनी ठंड, इतने पहाड़, फिर भी तुम्हें ठंड नहीं लगती, नंगे बैठे हुए हो। अरे नंगा तो मैं दिख रहा हूँ लेकिन ठंड मेरे को बहुत लग रही है। लेकिन मेरे को एक बात पता चल गई है। अच्छा कि ग्लैमर से भी आजकल यहाँ टीआरपी बहुत बढ़ती है। ओ यार, खैर मेरे को एक बात बताओ, तुम यहाँ करने क्या आए हो यार? बाबा मैं ना उस चोटी पे पहुंच के हाँ। अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ। अच्छा, कॉमेडी में तो आजकल हो नहीं रहा, इसलिए चोटियों पर जा जाके नाम रोशन कर रहे हो। आप समझे नहीं? हाँ। मैं ये काम थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ बाबा, हाँ। कि जिसमें मैं ना करूँ, करे कोई और, हाँ। ऐसा मेरे को आए। अच्छा, करे कोई और, पैसा तुमको आए? हाँ जी। तो एक काम करो, सुलभ शौचालय खोल लो। करेगा कोई और, सारे पैसे तुमको आएंगे। ये ना फिर बाबा कॉमेडी होगी ना, मैं सीरियस हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। देखो कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। भाई तुमको ऐसा काम बताता हूँ कि कोई और करे ना करे, हाँ। पैसे तुमको जरूर आएंगे। अच्छा हाँ। क्या जज बन जाओ। बाबा पागल हो गया? जज के सामने ऐसी बात कर, तेरे को डर नहीं लगता बाबा? डर मेरे को लगता था, पहले लगता था। अब क्या बार बार डर के मारे पैंट में कौन सुसु करेगा यार? बाबा ये क्या बात कर रहे हो? चलो निकलो, फूटो इधर से, हो गया तुम्हारा, चलो। बाबा आप समझो कि इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगा? मैं इतनी ऊंची कोई ना यहाँ पे होटल ना, मैं कहाँ जाऊंगा बाबा? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मुझे कुछ बताओ। काम करो, मेरे घर चलो ना तुम। नहीं बाबा, आपने पहले मुझे बहुत प्यार दिया है। नहीं और प्यार दूंगा मैं, घर चलो ना यार। नहीं बाबा, नहीं बाबा, अच्छा लगता, मेरे पास पैसे भी नहीं है ना। अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम पटन जुबान का पक्का है।
सुनो हमारे घर चलो, हम तुमको काजूर खिलाएंगे। चल पठान हो आप? सुन, मैं यहाँ पर झील में नहाने को आया था कुछ टाइम पहले। साला बंदर लोग मेरे कपड़े उठा कर ले गए। 10 साल से ऐसे ही बैठा हूँ, बाल उगाए मेरे को। चलना आता है क्या? ओ चल बाबा, भाग भाग। अर्चना जी, मुझे ये ना समझो कि मेरी मंजिल मिल गई मुझे। अभी तो मैंने बहुत ऊपर जाना है। अभी तो मैंने सिर्फ रेडी फिल्म की है। अभी तो मैंने अपने दोस्त कृष्णा के पेट पे लात मार के रोहित जी की फिल्म भी छीननी है। ये प्यार होता है। अच्छा अर्चना जी, मेरी फिल्म आप देख के जरूर आना है, साथ में भाभी जी को लेके जाना। अगर फिल्म में कोई गलती नजर आए तो फोन पे गलती निकाल देना सलमान की, मैं तो ठीक ही करता हूँ। चले यार ऊपर, शायद कोई मिल ही जाए। साहब जी, साहब जी, साहब जी। अरे यार तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? ये बताओ तुम कहाँ से आए हो साहब जी? मैं? हाँ। मैं अमृतसर से। अमृतसर से? हाँ जी। ये दिल्ली किधर पड़ता है साहब जी? क्यों? पता है क्या है साहब जी, पिछली बार कालिया साहब है ना, अपना प्लेन लेकर यहाँ पर लैंड किए थे साहब जी, पहाड़ों में। अच्छा। मैं उनके पास गई, मैंने कहा कि 6 महीना पहले आए थे ना आप साहब जी। अच्छा। ये जो बच्चा है, हाँ। इसके बाप हो आप। टेक ऑफ करके ले गया साहब जी प्लेन। मुझे पता है कि काले साहब का तो जहाज बहुत बड़ा है और तुम्हारा एयरपोर्ट छोटा सा है, यहाँ पे आ ही नहीं सकता जहाज। तुम झूठ बोलती हो। साहब जी और रुला रहे हो मेरे को। अरे कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ मेरे साथ। घबराना बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े पहाड़ों में छोटी छोटी पहाड़ियां तो होती रहती हैं। आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझे अपना बड़ा बड़ा पति समझो। साहब जी एक बात पूछूं? पूछ। ये बच्चे को अपना नाम दोगे साहब जी? ठीक है, दे दिया। आई एम मिस्टर दिलेर मेहंदी। पोस्टरों में छुपवा दो, मैं डरता ही नहीं। बदनाम कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं। सुनो, हाँ। तुम्हें देख के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ जानूं। मुझे बताओ ना अपने बारे में। साहब जी बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है साहब जी। बताओ। साहब जी मेरा जन्म हुआ था यहाँ मंडी में, हिमाचल में। अच्छा। जब मैं पैदा हुई ना साहब जी, हाँ। डॉक्टर कहने लगा बच्चे और बाप में से एक ही को बचाना पड़ेगा। ये क्या है यार? बाप देखो, माँ और बच्चे में से होता है। नहीं, बाप को डेंगू हुआ था ना साहब जी, बगल वाले वार्ड में था। अच्छा अच्छा, कुत्ते ने काट लिया होगा ना? हाँ हाँ। ओहो, तो रहो ना। साहब जी कुत्ते से याद आया। हाँ। ये पहाड़ के कुत्ते हैं ना, हाँ। पीछे मीट चाप लेते हैं, ध्यान से जाना। ये तो फिर बहुत मुश्किल है। हाँ। ऐसा है कि मैं चढ़ना चाहता हूँ। हाँ। और तुम मेरी हेल्प करो ना। हेल्प क्या साहब जी, मेरा काम ही है। चढ़ाती हूँ मैं लोगों को, लेकिन पैसे लेती हूँ साहब जी। चढ़ाती हो? हाँ, खाली फुकट चढ़वाऊँ, फिर टांगे भी तुड़वाऊँ, पत्थर बहुत होते हैं ना रास्ते में। अच्छा ऐसा है। हाँ। कि कितने पैसे कमा लेती हो तुम? ये तो टूरिस्ट पे डिपेंड करता है साहब जी। नहीं, कभी कभी अपनी बीवियों के साथ भी आ जाते हैं ना साहब जी। ओहो। हाँ, फिर उनको सारे रास्ते पता होते हैं, इधर उधर उधर इधर उधर ले जाते हैं उनको। पता नहीं क्यों हाँ। फिर दिल कर रहा है इधर जाने को। क्योंकि मेरा दिल करता है बात लंबी करूं, लाइनें कम हैं। अच्छा। हाँ, मैं पता क्या चाहता हूँ? हाँ साहब जी। कि मैं तुम्हें सहारा दूं और मैं खुद चाहे सोनी पे रहूं। अच्छा चीटर, तू सहारा पे जाएगा और मैं सोनी पे रहूं। हम दोनों एक ही चैनल पे रहेंगे साहब जी। कैसे? टॉस करना पड़ेगा साहब जी। एक तो यार ये लोग टॉस बहुत करते हैं यहाँ पे। चलो करो। देखो, हेड आया तो हम दोनों सोनी पे रहेंगे। और टेल आया तो दोनों सहारा पे भी नहीं रहेंगे, कोई भी चैनल पे। ठीक है, करो करो करो। अरे ये तो ऐसे ही हो गया, इधर भी हेड इधर भी हेड। तो फिर क्या सोनी पे रहेंगे? हम दोनों सोनी पे रहेंगे। हाँ। पर कोई फायदा नहीं, सोनी वाले सोने तो देते नहीं यार आधी रात तक। क्या करें यार, क्या फायदा? दिलेर जी अब नंबर दे दो, हैंड टू छोड़ो, खत्म करो सारा, बहुत हो गया यार। अर्चना जी, इनको कॉमेडी के एवरेस्ट पे आपने पहुंचाया या नहीं? I think the first half of the act was wonderful. कृष्णा, आपका ये सब्जी वाला कैरेक्टर तो मुझे बहुत पसंद आया है। जैसे ही आप अंदर आए तो मेरे मुंह से निकला हाउ स्वीट, बिकॉज यू लुकिंग सच अ क्यूट लिटिल रेड चबी माउंटेनियर गर्ल। थैंक यू। और आप ये देखा होगा कि ये पानी के साथ नहाना, ये करना,
ये कोई इसलिए नहीं था कि हमारा एक्ट अच्छा हो जाए, हमारा ये था कि दूसरे लोग गिर जाएं, उनका खराब हो जाए। तो इस खूबसूरत सोच और इस खूबसूरत हिमाचली लड़की के लिए आप क्या कहेंगे दिलेर पाजी? कृष्णा जी, इतनी खूबसूरत पहाड़न, बहुत कमाल लगा, बहुत अच्छा लगा आपको देख। लहरी साहब, कॉमेडी के साथ साथ जो आपने एक बहुत बहुत बड़ा ऊपर वाले ने गुण दिया है वो है आपकी आवाज़। आप जब भी आते हो गाते हो, ये चीज़ें और एक्ट को और खूबसूरत कर देती हैं, बहुत कमाल लगा। अर्चना जी कितने नंबर देंगी? 8 पॉइंट्स। दिलेर पाजी आप भी कुछ नहीं, ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए। 9 पॉइंट्स। थैंक यू, थैंक यू। आजकल इंडिया में 2 काम बहुत मुश्किल है, दलेर पाजी से 10 नंबर पाना और अच्छी काम वाली बाई मिलना। और अब तो इन बाइयों का और भी शॉर्टेज होने वाला है, क्योंकि भाई नासा वाले बुला रहे हैं इन बाइयों को। और हमारी काम वाली बाई भारती को तो नासा में जॉब भी मिल गई है। आइए देखते हैं कि वो नासा की सफाई करती है या फिर सफाया। प्लीज वेलकम भारती एज काम वाली बाई एंड अभिजीत एज वेरियस कैरेक्टर्स। राम राम अर्चना। रिमेम्बर मी? मेरे को पहचाना? अरे देवा पहचान लिया। ये आंखें कब ठीक कराई तूने? ये वैसे बहुत बड़ी बात होती है 3 साल तक सुन के बिना देखे जजमेंट करना। अगो भाई। देवा, तुम वही हो ना जो लड़की की पीठ देख के 1 नंबर एक्स्ट्रा देते हो? ये लो फिर। जैसी मेरी पीठ है, मेरे 1 नहीं 3 नंबर एक्स्ट्रा बनते हैं। अरे मैं तो आप लोगों को खुशखबरी देने आई है कि मेरे को नासा में झाड़ू मारने की नौकरी मिल गई है और अब मैं काम वाली बाई नहीं, एयर स्वीपर हो गई है। और मेरा स्टेटस भी बढ़ गया है। ये देखो, वर्षाची का झाड़ू और अरमानी का पोछा। Excuse me, कौन हो तुम? Who are you? मैं? Yes. Myself, शांताबाई एयर स्वीपर। Air sweeper, यानी कि काम वाली बाई। Oh my God, अर्चना, एटीट्यूड तो ऐसा दे रही है जैसे नील आर्मस्ट्रांग की बहन हो। ये कौन है नीलम के आर्मस्ट्रांग? इधर सिर्फ हमारी अर्चना के ही आर्मस्ट्रांग। बड़ी पक्की सहेली है मेरी। या? मैंने और अर्चना ने दोनों ने एक साथ ही काम शुरू किया था। वो तो ये मेम साहब बन गई क्योंकि बाई बनने का टैलेंट इसमें था ही नहीं। ये बहुत अच्छी है। तुमको पता है, कभी कभी परमीत को मेरे भरोसे छोड़ के जाती है और फिर हम दोनों राम भरोसे। यार ये बाई में तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं सिर्फ परमीत को ही ठीक लगती है। और दिलेर बाजी, मैंने इनके घर भी बहुत काम किया है। Oh yeah? पर मैंने ना वो जब मीका की पप्पी वाला केस सुना ना, मैंने उस वक्त काम छोड़ दिया और मीका के घर शिफ्ट हो गई। क्योंकि ये सिर्फ पगार देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री तो वही देता है। Okay, whatever. Listen, this is NASA, okay? और यहाँ पर रॉकेट बनते हैं। You know, तुम्हें पता है ना रॉकेट क्या होता है? You have knowledge? साहिब अच्छी नॉलेज है मेरे को रॉकेट के बारे में। Okay. रॉकेट वही ना जो बियर की बोतल में डाल के नीचे से आग लगाने का। यार मैं भी कौन सी भैंस के साथ बहस कर बैठा। Whatever. देखो यहाँ पर है ना बहुत सब डेलिकेट होता है, so do not touch anything. You understand what I'm saying? Do not touch anything. Okay? I love you too, साहिब। अरे I mean to say कि यहाँ पर किसी को भी टच मत करो। तो Okay? ऐसे इंग्लिश में बोलो ना। हाँ, ठीक है। Whatever. देवा ये कहीं का नासा है, इतने सारे बटन लेकिन पंखा एक भी नहीं। हमें पोछा मारेगी तो सूखेगा कैसे है? पोछे से मेरे को याद आया, मैं अपना पोछा ये वॉशिंग मशीन में ही धो लेती है।
ओह ये काय की आवाज आई है और ये काय को हिल रहा है? अरे देवा, अरे देवा! अरे ये रॉकी काय के देवानंद है? अरे देवा आधा रसगुल्ला। मेरे को लगता मेरे इधर आने से पहले अर्चना इधर आ गई। अब यानी कि पूरा आकर खा जाए, मैं इसको पकड़ लेती है। देवा रे देवा, ये क्या है? अरे ये तो एकदम फीका है, लेकिन मस्त दिखता है। अरे मैं तो कुछ नहीं किया साहिब, तुम क्यों चिल्लाए? अरे मोटी, लोग चांद पर जाते हैं, तूने चांद को जमीन पर ला दिया। देवा रे देवा, मैं चांद को जमीन पे ले आई है। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, डिंक चिका डिंक चिका। दिलेर पाजी, ये जो लुच्चे लोग लड़के बैठे, ये अपनी अपनी मासूक को क्या कहते हैं? मैं तेरे लिए चांद तोड़ ले आऊंगा, लेकिन आज ये बाई आपके लिए सच में चांद तोड़ लाई। ये एक्सक्यूज मी, ओह इतना सारा पानी। अरे इतना सारा पानी होने के बावजूद तुम लोग चांद पर क्यों पानी ढूंढते हो? अरे साहिब, हम लोग का ऐसे ही है, हमको एक चीज से सब्र नहीं होता। अब देखो हमारे इधर मर्द लोगों के पास, सबके पास एक एक मस्त गर्लफ्रेंड होता है ना, फिर भी हम लोग पत्नी रखते हैं। ऐसे ही परमीत ने मेरे होते हुए अर्चना को रखा हुआ है। अरे सुरेंद्र, सुरेंद्र है ना ये? अरे देवा रे देवा, ये चंद्रू, तू इसको जानता है? अरे हाँ, ये तो ऊपर से भी दिखता है, धरती का दाग है ये। ए हल्का खबरदार, हमारे सुरेंद्र को कुछ कहा तो वो धरती का दाग नहीं, इस कॉमेडी सर्कस की शान है। और सुन मेरी बात, उसके कहने पे ही हमने इन दोनों को रखा हुआ है। सुरेंद्र की बात करता है, खुद अपनी शक्ल देखी क्या? कितने गड्ढे हैं तेरे मुंह पे हैं? इधर आना साहिब, ये कार्ड पकड़ो, मेरी बहन पार्लर का करती है, मस्त एक फेशियल कराओगे ना, सारे गड्ढे भर देगी वो। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो कौन है? अरे वो दिलेर पाजी। और वो दाढ़ी वाले कौन है? अरे वही दिलेर पाजी है, जो दिया जला के 7 नंबर देता है, वो आदमी दिलेर ही हो सकता है। और बहुत भोले है, लेकिन बहुत ज्यादा भोले है। तुम्हें पता है, इस सेट में इतनी लाइट है, फिर भी हर किसी के एक्ट में दिया जला देते हैं। अरे फिर हमारे एक्ट में दिया क्यों नहीं जलाते? मुंह मत खुलवाओ, बस करो अब, ये बस कर। अरे बस क्या कर, हमारे पास जो कृष्णा सुदेश वाला वो कॉइन भी नहीं है कि उड़ा दिया और खत्म एक्ट। अरे जैसे उनके एक्ट चल रहे हैं ना, आगे जाके उनको वही कॉइन की जरूरत पड़ेगी। और जैसे हमारा एक्ट चल रहा है, जैसे हमारे एक्ट चल रहे हैं, मुझे तो लगता दिया तो दूर की बात जलाने की, ये जूते लेकर इधर ही ना आ जाए कहीं मारते मारते। इससे अच्छा कि दोनों अपना अपना जूता लेके आ जाए, हम हाथ जोड़ के नंबर मांग ले। अर्चना जी, अनोखा कॉन्सेप्ट, अनोखा एक्ट, क्या कहेंगी? वेरी नाइस, बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट और बहुत आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन दिस स्पेसशिप ऊपर गई एंड इट्स अगेन वेरी यूनिक। बहुत बढ़िया लगा मुझे। और भारती, आपकी परफॉर्मेंस वंस अगेन हैट्स ऑफ। एंड अभिजीत, जैसे मैं अली को बोलती हूँ औरत बन जा, आप तुम एक्टर बन ही जाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। दिलेर पाजी, आपसे तारीफ लेने के लिए चांद को भी स्टेज पे ले आई, आप वाह। क्या कहेंगे? अरे वाह, चलिए जल गया आपके लिए दिया। भारती जी, आप इस एक्ट को देखेंगे जो आपने एंड किया है, तो आपको खुद नजर आएगा कि इतनी सच्चाई से, इतने प्यार से आपने उसको किया, तो ये दिया उसके लिए। ओह थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। और दिलेर पाजी, फीड दे के नंबर देखो। कितने नंबर देंगे? 9 पॉइंट्स। अर्चना जी, For the totality of this act, which was very nice. 9 पॉइंट्स। कश्मीर से कन्याकुमारी, भ्रष्टाचार है ऐसी बीमारी जो पूरे इंडिया में फैल चुकी है।
और भ्रष्टाचार से होकर बेहाल एक बाबा ने कर दी है भूख हड़ताल। देखे उनकी हड़ताल तोड़ने कौन आ रहा है। प्लीज वेलकम कपिल एस बाबा एंड अली एस पुलिस इंस्पेक्टर। हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। इधर देखो भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी ऑटो से आ रहा था मैं, 40 रुपए बिल बना, मेरे को कहता 42 दो। मैंने कहा 2 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा, 2 रुपए के थप्पड़ खा के आ रहा हूँ। हर चीज में भ्रष्टाचार है। खाने के सामान में भ्रष्टाचार हो रहा है। कश्मीरी पुलाव मंगाओ, कश्मीर है ही नहीं। हैदराबादी बिरयानी मंगाओ, हैदराबाद है ही नहीं। और तो और मेकअप के सामान में मिलावट हो रही है। लिपस्टिक का वो टेस्ट नहीं रहा। देख सोमे तेरे नाम ले लिया मैंने। आज बाबा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगा गर्ल्स कॉलेज के सामने। आप पूछोगे गर्ल्स कॉलेज के सामने क्यों बैठा? अरे भैया जब अंदर नहीं घुसने देंगे सामने बैठेगा। जब तक बाबा बैठा है, जब तक बाबा बैठा है यूं करते रहो, बिल्ला नहीं करो 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 करो। करने से होगा, करने से यूं करो। ज्यादा तेज नहीं करना है, हेलीकॉप्टर बन के उड़ जाओगे। नहीं भैया जाओ, बाबा की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बाबा के साथ पूरा देश है। बाबा के साथ पूरा देश है। काय का बाबा, कैसा बाबा, किधर का बाबा? मुझे नहीं पहचाना आपने? अरे भैया हम बड़े पहुंचे बाबा है, लाखों भक्त है हमारे। ये अर्चना भी हमारी भक्ति। अच्छा हाँ, लेकिन आजकल शिविर में नहीं आने देता मैं। क्यों? जब से आई मेरा एक चेला गायब है। परसों मैंने कहा सांस अंदर लो, सांस अंदर ली, पूरा टेंट खींच के ले गई अंदर। और जब सांस बाहर छोड़ा, टेंट के साथ 4 चेले बाहर निकले मेरे। निकले ना? हाँ निकले। चल तू भी निकाल इधर से, चल। अरे बाबा भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठा, बाबा नहीं लेगा यहाँ से। हाँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ? अरे भ्रष्टाचार हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। लोग पूछते भ्रष्टाचार कहाँ है, मैं कहा कहाँ नहीं है। 4 बोतल दारू पिए, ढक्कन का नशा नहीं होता। कलेजी की सीढ़ी 50-50 रुपए में बिक रही है बाहर, ओरिजिनल 500 रुपए में। अब जो 50 रुपए में बिक रही है उसमें क्या सुर गलत लगा है? कि जो 500 में बिक रही है उसमें जेनिफर लोपेज ने गाया है। हर जगह भ्रष्टाचार है भैया। 3 घंटे से बैठा हूँ, एक आइटम नजर नहीं आई गर्ल्स कॉलेज के बाहर। चल अपने टिन टप्पर उठा। हाँ, जो भी आंदोलन करने का ना, अपने घर से करने का। चला आउट, निकलो। अरे घर से किया था, लेकिन तेरी भाभी ने उठा दिया। कहती बाहर जाके करो आंदोलन। बाबा हो के तूने शादी की है? बाबा की शादी नहीं की, शादी के बाद बाबा बनाऊं। वो इसलिए बाबा बना मैं, अपनी बीवी को बाबा नहीं दे पाया तो बाबा बन गया। कर लो बात। अपनी बीवी को नहीं दे पाया ये सन, नाउ ही इज सिटिंग फॉर करप्शन। तो भैया इसमें गलत क्या है? इस तरफ मामले में पूरा देश मेरे साथ है, उधर बाबा अकेला था। बड़ा है, अकेला था। चल बहुत देखे तेरे जैसे निकल। काहे से देखे मेरे देखो ये बाबा को यहाँ बाबा नहीं, पहुंचा हुआ बाबा हूँ। मेरे दादा बहुत बड़े नागा साधु थे, पता है? नागा साधु? हाँ, हिमाचल में बैठते थे बर्फ के ऊपर बिना कपड़ों के। नागा साधु पता है? A man without clothes, that is called नागा बाबा। मालूम है। Now where is he? अब जो आदमी नंगा बर्फ पे बैठेगा किधर होगा? 3 महीने आईसीयू में रहा, अभी ऊपर चला गया। हर जगह करप्शन है भैया। पर मैंने तो सुना है कि तुम लोगों को प्रचार करते हो कि ठंडा मत पियो, मत पियो। हाँ तो भैया नहीं मत पीना चाहिए। मेरे को तो खुद प्यास लग रही है। अभी जब से मेरे दादाजी मर गए ठंड के मारे, तब से गर्मी में भी जैकेट पहन के बैठता हूँ मैं। कितनी गर्मी हो गई देश में। कोल्ड ड्रिंक पी ले। अरे वही तो अभी मैंने तुमसे पूछा कि तुम लोगों को बोलते कि ठंडा मत पियो और खुद पी रहे हो। हाँ भैया, एक बार दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया कोल्ड ड्रिंक। मैंने कहा मत पियो, गंदी है। अभी जब से उधार शुरू, मैंने कहा पियो, अच्छी है। ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अबे तेरा टाइम पास कर रहा हूँ। पुलिस वालों के पास काम ही क्या है? भ्रष्टाचार में लिप्त है सारी तरफ। परसों मैं गाड़ी चला के जा रहा था, मेरे को कहता बाबा तूने दारू पी है? मैंने कहा बाबा नहीं पीता। तो कहता हम लोग क्या खामखा ड्यूटी कर रहे, पिया करो। देखो तुम्हारा बहुत हो गया नाटक, समझे ना? तुमको जो कुछ भी करने का ना, यहाँ से उठो, कहीं और जाके करो। चलो कहीं और से शुरू कहीं और से शुरू किया था। कहाँ से? सबसे पहले मैं भूख हड़ताल शुरू की बैंकॉक से, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाया।
एक तो बैंकॉक ऊपर से खाना ना खाओ कमजोरी आ जाती है। फिर मैंने श्रीलंका में भाषण दिया, 3 घंटे बोला हिंदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ। तू क्या चिंगम खा रही थे किसको? 3 घंटे भाषण दिया, समझ में नहीं आई हिंदी उनको। फिर मैंने बोला तेरी माँ का साकिना का समझ आ गया। इस बात में उन लोगों ने तुम्हें मारा नहीं? काहे का मार, ये दाढ़ तो मैंने वैसे भी निकलवानी थी। पता था मुझे, अच्छा हुआ जो तुम्हें पीटा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हें पीटा। वैसे तुम आदमी ही ठीक नहीं हो एक्चुअली। तेरे को कैसे पता? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे मुंह में थर्मामीटर डालो, 103 बुखार है, ठीक नहीं हूँ। लूज मोशन अलग से है। एक मिनट थर्मोमीटर मुंह में रखने से लूज मोशन के बारे में कैसा पता चलता है? हंसता क्या है? तो मुंह में मत डालो थर्मामीटर। बहुत हो गया, चलो उठो इधर से, चलो। काहे को इधर से उठे? अरे मैं कह रहा हूँ निकलो इधर से। मैं नहीं निकलूंगा। देखो भैया, स्वतंत्र भारत में बाबा को उठा रहा है, बाबा नहीं उठेगा। चुप। मांडवाली कर लेते। क्या कर लेते? मांडवाली ये कर लेते हैं कि 50 रुपए प्रति घंटे में तुम्हें इजाजत देता हूँ। देखो भैया, स्वतंत्र भारत में बाबा से रिश्वत मांग रहा है। बाबा एक पैसा नहीं देगा। बाबा, एक मिनट, 100 रुपए का छुट्टा है। देखा, आ गया ना लाइन पर। ये ले 50-50 रुपए के 2 नोट। ये ले। तेरे पास 50-50 था तो मेरे से क्यों मांग रहा था? पुलिस आ गई, भाग ले। तो पुलिस आ गई, तू कौन सा डाकिया है? अरे मैं डाकिया नहीं, मैं पुलिस थोड़ी ना हूँ। कौन है तुम? मैं एक्टर हूँ, एक्टर। क्या? हाँ, मैं तो रिहर्सल कर रहा था यार पुलिस की वर्दी में। अरे पृथ्वी थिएटर में मेरा शो है। सुन तू भी भाग ले इधर से। सुना है वो जो पुलिस वाले होते हैं ना, बाबाओं को बहुत डंडा मारते हो। तो मैं कौन सा बाबा हूँ? मैं तो खुद रिहर्सल कर रहा था कॉमेडी सर्कस की। मैं एक्चुअली कॉमेडी सर्कस में बाबा बनने वाला हूँ। मैं चेक कर रहा था कि एक्ट कैसा जाएगा। आपको रिहर्सल अच्छी लगी? तो फिर अब देखो, रिहर्सल इतनी अच्छी, सोचो परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी, उस हिसाब से नंबर देना। दिलेर पाजी, कैसी लगी रिहर्सल इनकी? कमाल रिहर्सल कपिल साहब, जियो, बहुत जियो आपने तो। मतलब सारा माहौल एकदम फ्रेश कर दिया और सारी कहते हैं थकावट, सारी चीज़ें इतनी दूर कर दी हैं कि मज़ा आ गया आपको देख के। अली साहब, आपने बहुत साथ में कमाल कॉर्पोरेट किया। अर्चना जी, हड़ताल में मजा आया कि नहीं? हैट्स ऑफ कपिल एंड अली एंड द राइटर्स जिन्होंने ये कंसीव किया। इतना टॉपिकल, इतना करंट सब्जेक्ट लेकर और इतने महान कैरेक्टराइजेशन में आपने इसे उतार दिया है। बोथ ऑफ यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब। ब्यूटीफुल टोटलिटी के लिए। 10 points। थैंक यू सो मच मैम। दिलेर पाजी, आप कितने नंबर देंगे? 10 points। थैंक यू सो मच पाजी। 20 on 20। Congratulations। Thank you। अर्चना जी, आज तक आपने छोले भटूरे खाए होंगे, इडली सांभर खाया होगा, दही पराठे खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको इडली छोले खिलाएंगे। आज हम नॉर्थ और साउथ का मिलन करवाएंगे। प्लीज वेलकम पंजाबी हस्बैंड राजीव ठाकुर एंड साउथ इंडियन वाइफ श्वेता तिवारी। सत श्री अकाल जी। आप सोच रहे हो कि आज मैं भंगड़े की ड्रेस पहन के यहाँ पर खेतों में डांस क्यों कर रहा हूँ? जी। जब परमीत यहाँ पर अर्चना की विग पहन के जजमेंट कर सकता है तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। एक बार मैंने ना अर्चना जी को कहा कभी आओ हमारे खेतों में। कहती क्यों? तुमने अपने बैलों को छुट्टी दी हुई है। एक तो ना ताकत वाले जितने काम इस बच्ची से करा लो आप। और मैं सच्ची बात बताऊं, बड़ी टैलेंटेड है हमारी अर्चना ना। दाढ़ी लगा ले तो दलेर मेहंदी, दाढ़ी उतार ले तो मीका। लेकिन बाजी, मेरी वाइफ आने वाली है मेरे को ना रोटी लेके, और मैंने साउथ इंडियन वाइफ। बाजी बड़ी प्रॉब्लम होती है। सुहाग रात को उसने मुझे ना दूध की जगह सांभर पिला के मूड खराब कर दिया। इतना मूड खराब किया उसने मेरा बाजी। 4 बच्चे हो गए हैं लेकिन मूड मेरा आज तक खराब है, पता है? ये लो, ये है मेरी प्रतिभावान मनहूस बीवी।
आइए स्वामी, आज मैं अपना हाथों से आपके लिए पंजाबी खाना बनाया। सांबर पिलाने वाली ने आज मेरे लिए पंजाबी खाना बनाया हो। ओए जी करता है आज मैं तेरी पप्पी लेके ना अपने होंठ जला लूं। लेकिन फिर मैं खाऊंगा कैसे रोटी? क्या बनाया फटाफट बताओ मुझे। अयो, इडली का रोटी और सांबर के साथ। तेरी माँ की दाल। ओ तभी तो कोई ढंग का काम किया कर। एक तो आज मैं भूखी स्वामी, आज मैं आपका लंबा उम्र के लिए ना करवा चौथ रखी। क्यों रखा तूने लंबी उम्र के लिए करवा चौथ? तेरे साथ लंबी उम्र जीने की बजाय आधा घंटा इसकी गोद में बैठ जाऊं और उसके बाद मर जाऊं मैं। क्यों? अयो तुम मरे नहीं मरे, मैं मर जाएगी। अयो देखो चांद निकलता ही नहीं, कितना रात हो गई, चांद नहीं आता, मैं भूख से मर गई। तेरी वजह से चांद नहीं आ रहा पता है? सौम्या ने व्रत रखा था, चांद दोपहर को आ गया, कहता तू क्यों भूखी बैठी है, रोटी खाना जा। ये व्रत रख ले, चांद वीजा लेके युगांडा में चला जाता है। अच्छी भली मेरी बीवी थी, काले रंग के ऊपर पीली ड्रेस पहन के मुंबई की टैक्सी लग रही है आज मुझे ये। पहले दिन जब मैं इसको शादी करके घर में लाया ना, मेरी सबसे पुरानी भैंस मेरे से नाराज हो गई। कहती है अगर इससे ही शादी करनी थी तो मेरी बेटी बुरी सी क्या? दिन में 2 टाइम दूध देती है। मेरे कंपेयर भैंस से किया? अयो मेरे को देखो, मैं कैसा ब्यूटीफुल, मेरा चाल देखो, मेरा गुलाबी गाल देखो, अयो मेरा बाल देखो। ये बाल देख लो, इसके बाल। पाजी इतना तेल लगाती है ना, इसकी चुटिया को ऐसे कर दो ना तो बीच में से इतना तेल निकलता है। अब 3 किलो पकोड़े निकाल लो उसमें से। अयो स्वामी, ऐसा क्यों बोलता मेरे बारे में? मैं इतना सुंदर, मैं इसके लिए उपवास रखा, मैं कुछ खाए नहीं पिए नहीं, ये चांद को ढूंढ के लाओ, चांद आते नहीं है। चांद आती नहीं है, कभी चश्मा लगा के देख, फिर तुझे पता लगेगा चांद किधर है। अयो स्वामी, इनको पता, मैं जब व्हाइट चश्मा लगाती ना तो एकदम लोवली लगता है, ऐसा ब्लैक में व्हाइट एकदम सेक्सी। लोमड़ी नहीं लगता है, लोमड़ी लगता है, लोमड़ी। तुझे पता है कि सुरेंद्र भी कल कह रहा था, कहता बाजी मैं दूरबीन लगा लूं ना बाजी तो बड़ा हैंडसम लगता हूं। बाजी दूरबीन लगा के ना सौम्या को देखता हूं तो इतनी अट्रैक्ट होती मेरे पास आ जाती है, दूरबीन उतारता हूं फिर दूर चली जाती है, पता नहीं क्यों। अयो भाई साहब बोलेगा, तुम्हारा भाई दोनों के दोनों अनपढ़। ओए, हमको अनपढ़ बोलती है? तुझे पता है कि इंडिया में ना सिर्फ 2 जगह पे अंग्रेजी बोली जाती है, दिन में केरला में और रात को पंजाब में। 2 पैग लगाने के बाद अंग्रेजी हो जाता है माहौल सारा। और अर्चना तो पता है इतनी पंजाबी है, 4 पैग लगा लेना सीधी फ्रेंच बोलना शुरू कर देती है। अयो अब तुम बोलना बंद करो, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, ये लो लस्सी पियो, मैं नारियल का लस्सी बनाई। ये एक बात बताओ, जितना तुम्हारा मुंह काला है उतनी तुम ये गोरी चीजें क्यों खिलाते हो हमको? पाजी जब से इससे शादी है दारू का मजा भी चला गया, रात को 2 पैग लगाता हूँ, सन टीवी लगा के बैठ जाती है। और आपको तो पता है हम 2 पैग लगा ले, हमें तो फिर सिर्फ FTV चाहिए होता है। अयो सन टीवी कितना मस्त एकदम, मतलब अब सन टीवी रात को देखेगा ना तो एकदम FTV का मजा देता है। अयो कैसा ब्यूटीफुल हीरो और हैंडसम हीरोइन होता है। ओए हीरो हमारे होते हैं, बेचारे भोले भाले मेरी तरह पाजी, एकदम भोले भाले हीरो होते हैं। हीरोइन को जाके कहते हैं हेलो यहाँ तो जफ्फी पालो तो यहाँ फिर राखी बांध दो। हीरोइन बेचारी राखी बांध देती है, कहता अब बांध दी राखी, अब तो जफ्फी बा बहन बन गई। ओए इतने टैलेंटेड हैं, जफ्फी डाल के आते हैं। अयो काहे का टैलेंट, ऐसे टैलेंट घर में बैठ के पंजाबी खाना खाने को चाहिए, पंजाबी खाना खाने को चाहिए और काम कुछ नहीं करते। नहीं यही तो टैलेंट है हमारा पाजी। यहाँ तो हम कुछ नहीं करते तो यहाँ फिर सीधे मंत्री बन जाते हैं। अयो चांद को ढूंढो, मेरे को भूख लगा। मैं ढूंढ के लाता हूँ, मैं ढूंढ के लाता हूँ। अयो मेरे को बता दिया, सोम्या के पास जाएगा। अबे तेरी औकात है उसकी, तेरे लिए तो सफेद पगड़ी में चांद कैसा लग रहा है आज? ये चांद? हाँ तो जैसा तेरा मुंह है आज यही चांद है। चांद का बेइज्जती किया, अब चांद नहीं आएगा, मैं भूख रहेगा, मैं भूख। अब मैं भूख रहेगा तो कैसे होगा? छोटा छोटा पल्ला मेरे पेट में ना, छोटे छोटे इधर से लेके उधर, उधर से लेके इधर, इधर से लेके उधर, ऐसे भागते रहते, मैं भूख से मर जाएगा। मेरे पति को कोई मतलब नहीं है, मेरे से झगड़े करते रहते, मैं चुपचाप बैठ रहती, कितना झगड़ा करते रहते मेरे से। 1 मिनट तेरे को तो बड़बड़ करेगा ना तो एक काम करेगी, मैं ये
इतने व्रत बनाए ना भगवान ने इनके लिए, इतने व्रत बनाए हैं कि हमको तो मौत का ही डर लगा रहता है, कहीं चांद निकलने से पहले खाना ना खा ले। और हमारे लिए भगवान ने एक व्रत नहीं बनाया कि हम तोड़ दें इनको काली खांसी हो जाए। पाजी चांद का तो मुझे पता नहीं है कब निकले, इससे पहले कि मेरी ये खूबसूरत बीवी मर जाए तो शायद आप दिया जला दो तो शायद बेचारी उसी से बच जाए, उसको देख के व्रत तोड़ दे। आप दिया जला दो वरना हम दोनों मर जाएंगे। मैं भूख से मर जाएगी और ये एलिमिनेट होके मर जाएगा। अर्चना जी, अनोखी उत्तर दक्षिण की जोड़ी और उस पे आपने तानसेन का दिया भी जला दिया। मैं मजबूर थी। टुवर्ड्स द एंड एक मोमेंटम गैदर किया और वो श्वेता बहुत खूब आपने किया। एक रफ्तार से आपने बोला, पूरा जो एक फील है और एक अजीब सा साउथ इंडियन कैरेक्टर क्रिएट किया है, विच वॉज वेरी अडोरेबल एंड वेरी क्यूट, वेरी एंटरटेनिंग। सो दिस तानसेन का दिया इज फॉर दैट। दिलेर पाजी, क्या कहेंगे आप? आज तो मतलब इस खौफसूरत ने अरे वाह, राजीव अभी भी गंदा लग रहा है आपके साथ खड़ा हुआ। ये मुझे मेकअप रूम में कह रहा था कम से कम आज तो मैं अच्छा लगूंगा, पक्का आज मेरी खूबसूरती पे लाइट चलेगी। नहीं नहीं, आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं दिलेर भाई में है। ठीक है राजीव जी। दिलेर पाजी, आपने एक साउथ इंडियन गाना भी गाया है। हाँ? मैंने पीछे इस साउथ इंडियन कैरेक्टर के लिए एक हो जाए तो अर्चना जी कितने नंबर देंगे आप? 9 पॉइंट्स। दिलेर पाजी, आप कितने नंबर देंगे? 10 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। ताजमहल यानी इंडिया की शान, प्यार की पहचान। और अब एक बार फिर लिखी जाएगी ताजमहल की दास्तान। एक मारवाड़ी शाहजहां बनवाने वाला है ताजमहल, लेकिन अपनी मुमताज के इंश्योरेंस के पैसे से। आइए अब देखिए ये ताजमहल बनवाता है या मुमताज की आत्मा को धक्के खिलवाता है। प्लीज वेलकम वीआईपी एज मारवाड़ी शाहजहां, स्वप्निल एज मंत्री एंड सुगंधा एज मुमताज। अरे बेड़ा घर को, अरे सत्यानाश जाए ऐसे मनुष्य बादशाह का। अरे इससे ज्यादा जाहिल, गवार और बदतमीज बादशाह मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अरे अर्चना जी, मैं आपको क्या बताऊं, इतना जाहिल आदमी है, इतना जाहिल आदमी है। शक्ल वीआईपी से मिलती है इसकी, लेकिन मुमताज इतनी खूबसूरत मिली। मुमताज से आपको मिलवाऊं? ए डार्लिंग, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यहाँ खड़े खड़े तुम्हारे पति की बुराई कर रहा था। वो डिजर्व करता है। 1 मिनट, लेकिन तुम कहाँ से आ रही हो और चेहरे पर ये काला ग्रीस का कलर? लगता है बादशाह का रंग उतर गया। क्या? प्यार मुझसे और रंग रलिया वहाँ? ए मंत्री, तुमने हमारी शादी में जितना शगुन दिया था वो तुमने वसूल कर लिया है। जिसने पूरी शादी करवाई है उसका तो अभी तक बैंड वालों का खर्चा भी नहीं पूरा हुआ। अरे क्या क्या खाक खर्चा किया उसने। अर्चना जी इतना कंजूस आदमी है, इतना कंजूस आदमी है, बाय गॉड कहता हूँ अपने महल पे डोर बेल भी नहीं लगवाई। लोग अंदर आके पूछते हैं बादशाह क्या बजा के अंदर आए। अरे कहाँ मर गया मंत्री के बच्चे? अरे तुमको भागना नहीं, तुम्हारा पति आ रहा है। अरे हाँ, मैं भी भूल जाती हूँ किसके आने पे भागना। अरे बहुत अच्छे है। अरे ये छोड़, तुमने मेरा काम किया कि नहीं मंत्री? कहाँ, बस करने ही वाला था, इतने में आप आ गए। क्या? नहीं, अगर यकीन नहीं आता तो अपनी आइटम से पूछ लो। खबरदार से आइटम कहा तो। अरे मैंने कितनी बार कहा भाभी कहा करो भाभी, वरना तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा। अच्छा, किसी भी अच्छी चीज को किसी के काम ना आने दो, बस दीवार में चुनवा दो। अब मैं तेरी बात कर रहा हूँ, तेरी, तुझे दीवार में चुनवा दूंगा। अरे जा जा जा, पहले अपने घर के खिड़की के पर्दे बदलने के तो पैसे नहीं है तेरे पास, मेरे को क्या खाक दीवार में चुनवाएगा तू? हाँ, बेचारी मुमताज भाभी, उसे कपड़े बदलने के लिए भी लाइट ऑफ करनी पड़ती है रोज। इसका मतलब है तू मेरे घर की खिड़की में झांकता है? अरे जा जा, झांकता तू होगा, मैं तो अंदर होता हूँ भाभी के साथ। क्यों?
अरे मेरा मतलब है कि मैं भाभी की हेल्प कर रहा होता हूँ, कभी कभी तो उनके साथ मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। इसलिए ताकि लोगों का ध्यान भाभी से बट के मुझ पे आए, क्योंकि जो एक बार मुझे कपड़े बदलते हुए देखता है वो फिर कभी महल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि बाहर जाके वो सबसे कहता है छोड़ यार, मुमताज की पीठ पे बहुत बाल हैं। बादशाह सलामत। इधर 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 आ रही है, इधर। बादशाह सलामत। बादशाह सलामत है? अभी भी सलामत है। बाचू बाचू। अरे मेरी, अबे छोड़ छोड़ छोड़, अबे फावड़ा लग जाएगा, छोड़। अरे तेरा इंतजार कर रहा था मैं। हाँ हाँ, तुम्हारी जिक्र कर रहे थे, तुम्हारी बात कर रहे थे, पीठ के बाल। अरे माल नहीं, माल माल। अरे जितना मैंने कमाया सब तुम्हारे लिए तो कमाया है। अच्छा, तो ये सब क्या मेरे मरने के बाद काम आएगा? अरे बिल्कुल सही पहचाना। एक बार मर के तो दिखाओ। वहाँ कसम ताजमहल नहीं बनवाया तो एक बाप की औलाद नहीं मैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ। अरे ये इसने नहाने के लिए एक पर्सनल बाथरूम तो बना के दिया नहीं मुझे, बाहर जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। अरे भाभी जान, अंधेरा होने का इंतजार सिर्फ आप थोड़ी करती है, आधा गांव करता है। अरे चुप कर, बकवास बंद कर। आज से महल का काम सारा तू करेगा। महल के सारे काम मैं करूंगा? हाँ। आओ भाभी। अबे ये नहीं, औकात में रह तू, औकात में। अबे तू बादशाह है। हाँ। आज मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ ये कोई बादशाह नहीं है। क्या? अरे इतना कंजूस है भाभी कि रोज सुबह नाश्ते में बिना छिला हुआ अंडा खाता है। कहता है कि कल सुबह साबुत अंडा निकलेगा, फिर खा लेंगे, पैसे बच जाएंगे। बस तूने मेरी बेइज्जती कर दी। आज तू गया, माफ करता हूँ। अरे बस कर। अरे मेरी मुमताज। मैं जीते जी अपने प्यार को मरते हुए नहीं देख सकती। बेचारी मुमताज मर गई, बेचारी मुमताज। अरे बस, क्या कर रहा है तू? हाँ? अबे मर गई, अब तो हाथ लगाने दे। बेचारी मुमताज। क्या नरम है, क्या नरम दिल है। ये औरत मेरे लिए भाभी समान थी। भाभी कम थी, सामान ज्यादा थी। मुझे किसी के लिए कभी मना नहीं करती थी। क्या कहा? किसी बात के लिए कभी मना नहीं करती थी। बस कर मंत्री, बहुत हो गया, बस कर। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, बहुत हो गया ड्रामा, ये मर गई। चलो इसके लिए ताजमहल बनवाओ। अबे कैसा ताजमहल? कौन सा ताजमहल? मतलब भाभी जान का मरना बेकार हुआ? अबे तुझे इतनी दया आ रही है तो आधे पैसे तू दे दे। मेरी गैराजी में तू भी तो रहता था ना महल में। अगर इस कंडीशन पे आधे पैसे देने ना, तब तो पूरा गांव आधे पैसे डाल देगा। तो क्या करे, पब्लिक इशू निकलवाए इसका। क्या ऐसा हो सकता है? अबे पागल आदमी है बिल्कुल यार। हो सकता है। हाँ। पूरा गांव मेरे ऊपर 100 रुपए देने को तैयार है, और तू कंजूस अभी तक एक ताजमहल नहीं बनवाया, बेशरम कहीं का। अरे यार, इतनी जल्दी तो ताजमहल की चाय नहीं बन सकती है। ताजमहल बनवाने की बात कर रही है। अरे आपको नहीं बनवाना है, मत बनवाओ इसके लिए ताजमहल। मैं बनाऊंगा इसके लिए ताजमहल। मैं बनवाऊंगा ताजमहल? अबे अरबों खरबों रुपए लगते हैं तब जाके ताजमहल बनता है। अरे बकवास कर रहा है। 2 रुपए और 5 मिनट लगते हैं, ताजमहल बन जाता है। ये देख। क्या? ओह गॉड, ताजमहल। ला 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 ला। अरे एक मिनट। अरे ये तो स्केच है, स्केच। तुमने ये बनवाने के लिए कहा था? हाँ। जो मैंने आगरा में खर्चा किया अरबों खरबों, उसका क्या? वो तुम रख लो, मुझे यही चाहिए। मैं रख लूं? हाँ भाई हाँ। देखिए शर्मा जी, जब वही प्यार कम दाम में मिले तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले। अरे मेरे अरबों खरबों गए रे। अरे मैं तो लुट गया। अरे मान गए? किसे? कंजूस बादशाह और चालाक मंत्री खाना को। टिंग टिंग टिंग।
नई दास्तान ताजमहल दलेर पाजी, क्या कहेंगे आप? बहुत खूब दास्तान, बहुत बहुत अच्छा रहा ये एक्ट, और बहुत सारी कोशिशें थी, अच्छी थी, और बीच बीच में बहुत गुदगुदाए भी आपने। कुल मिला के बहुत अच्छा था। अर्चना जी, ये कंजूस मारवाड़ी कम और टिन्नू ज्यादा लग रहा था। टिन्नू आनंद ज्यादा लग रहा था ये बादशाह, बट टिन्नू को बहुत अच्छा किया तुमने भी, आई थी। एक नया अंदाज दिया आपने एक बादशाह को। सुगंधा, यू आर फैबुलस। स्वप्निल, यू आर बोथ, I mean, all three of you are fabulous. Performances were great. I just think that the script was nice, but it was not brilliant. थैंक यू अर्चना जी। तो इस दास्तान को आप कितने नंबर देंगे दलेर पाजी? ये जो एक डायलॉग, ये भाभी सामान, 9 points. थैंक यू। अर्चना जी, आप कितने नंबर देंगी? 8 points. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जुर्म की दुनिया में बेगुनाह को इंसाफ दिलाता है केडी, लेकिन जिस केडी ने सबको इंसाफ दिलाया आज खुद है लाचार, क्योंकि सच्चाई की जंग में आज केडी के खिलाफ खड़ा है खुद केडी। देखिए अदालत अब हफ्ते में 2 बार 18 जून से हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। हम इंडियंस को फोकट में जो जितना मिलता है कम लगता है, और हंसने को जितना मिले दिल नहीं भरता। तो नो प्रॉब्लम, आपका ये फ्री लाफ्टर खत्म नहीं हुआ है, इसकी होम डिलीवरी चलती रहेगी, और अगले हफ्ते तो आपके घर ये लाफ्टर लेके आएंगे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमारे बॉलीवुड स्पेशल में। सो टिल नेक्स्ट संडे टिक कर बैठे, पता है ना कहाँ? ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन।